बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज ग्रहण के मौके पे जो हामिला औरतें हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनके पेट में बच्चा है, उनके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है और उनके लिए क्या ख़तरा है, नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, मुसलमानों का क्या नज़रिया होना चाहिए, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 125 पे भी चंद बातें मिलेंगी। उसके अलावा भी जैसे कि मन अहदस फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो सब आपके सामने वाज़ेह करूँगा। सबसे पहली बात, हामिला औरत के बारे में ये समझा जाता है कि इनको बहुत ख़तरा रहता है, बहुत नुकसान रहता है, ऐसे मौके पे इनको बच के रहना चाहिए। कुछ नहीं है, हामिला औरतें हों या गैर हामिला, किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। सूरज ग्रहण को ख़तरा समझना, ये समझना कि ये वक्त बहुत ख़तरा वाला वक्त है, हामिला औरतों के लिए ख़तरा है, बहुत ख़तरा, कुछ नहीं है भाई, कोई ख़तरा नहीं है। साफ बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा। और ये आते हैं, ये सारी बातें आती कहाँ से हैं? ये सारी बातें आती हैं गैर मुस्लिमों से। गैर मुस्लिमों के साथ उठना बैठना रहना, और उनकी जो औरतें हैं वो सब मनमानी करके कुछ भी बकती रहती हैं, और हमारी औरतें सुनकर आकर वो भी कहती हैं अरे ऐसा मत कर, वैसा मत कर। अभी बताऊंगा आपको। और नंबर 2, ऐसे मौके पे कुरान और सुन्नत में हामिला औरतों के लिए अलग से कोई हुक्म नहीं आया है। अगर इनके लिए कोई ख़तरा होता, इनके लिए कोई नुकसान होता, इनके लिए कोई और हुक्म होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बता दिया करते। क्यों? इसलिए कि कुरान ने साफ तौर पे कहा है ये इस्लाम जो मज़हब है ये मुकम्मल है, दीन मुकम्मल हो चुका है, और ये दीन में सारी बातें, क़यामत तक की बातें मौजूद हैं। तो ये बातें ज़रूर होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और नंबर 3, ऐसे मौके पे हामिला औरतों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी लगा देते हैं कि वो ऐसा न करे, वैसा न करे, फला काम न करे, वो करे, ये न करे, कुछ नहीं, कोई भी पाबंदी नहीं है। और ऐसे मौके पे जो है क्या करेगी हामिला औरतें? वही करेंगी जो आम औरतें करती हैं, जैसे इबादत करना है, नमाज पढ़ना है, कुरान की तिलावत। इस बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सूरज ग्रहण के मौके पे क्या करना चाहिए, MARB दीनी मालूमात, ये चैनल का नाम है, टाइटल के साथ मारिएगा तो मेरी वीडियो आएगी, उसमें देखें। वही आम तौर पे जो करने का हुक्म है सबके लिए, वही करने का हुक्म है हामिला औरत के लिए, अलग से कुछ करने का हुक्म नहीं है। और नंबर 4, कहते हैं कि ऐसे मौके पे चाकू या कैंची या ब्लेड या छुरी इनका इस्तेमाल न करे, या कोई भी धारदार चीज़ इस्तेमाल न करे, वरना बच्चे का नाक कटा हुआ रहता है, कान कटा हुआ रहता है, या बच्चे का उंगली जो है कटी हुई रहती है बच्चे की, या कोई नुकसान रहता है, बच्चे में नुक्स आ जाता है। कुछ नहीं, सब वाहियात, सब गलत, सारी की सारी गलत बातें हैं। और ये बातें हैं कहाँ से? वही गैर मुस्लिमों से। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ बताऊँ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा था, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ था। लोगों ने कहा कि देखो सूरज ग्रहण की वजह से आज इनका इंतकाल हो गया, इसी वजह से सूरज ग्रहण लगा है। तो अल्लाह के रसूल ने तरदीद की है। तो ये जो हो जाना कभी इत्तेफाक की बात है। अगर किसी औरत के साथ ऐसा हो गया, वो इस्तेमाल की थी और बच्चे में नुकसान आ गया, अब शोर हो जाता है, अरे देखो देखो वो जो है सूरज ग्रहण के टाइम में ऐसा करी थी, ऐसा की थी, इसीलिए ऐसा हुआ, उसका शोर कर देती हैं औरतें। मैं कहना चाहता हूं कि जब हजारों औरतें करती हैं कोई नुकसान नहीं, एक औरत का नुकसान हो गया तो हजारों को छोड़कर एक को देख रही हैं, ये इंसाफ की बात है। हजारों को कोई नुकसान नहीं है, एक को हो गया, पता चला कि ये एक को होना ये तकदीर की बात थी, ये इत्तेफाक की बात थी। ऐसे ही जिनका हुआ नहीं उनको भी देखो, कुछ नहीं हुआ उन्हें, तो ये समझने की बात है। और इसी तरह नंबर 5 ये कहते हैं कि घर से बाहर न जाए वरना ख़तरा है। कोई ख़तरा नहीं है। ज़रूरत के वक्त किसी का मिसाल के तौर पे पाखाना बाहर है, इस्तिंजा खाना बाहर है, अब बाहर जाएगी नहीं, वो 4 घंटा 5 घंटा ऐसे ही घूमती रहेगी इधर उधर, कुछ नहीं है। ज़रूरत के वक्त तबीयत ख़राब हो गई, मेडिकल लेके जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, कोई हरज नहीं, बाहर जाने में कोई ख़तरा नहीं है। मैं इस्लाम के एतबार से भी कह रहा हूँ, साइंसी एतबार से, डॉक्टरी एतबार से भी कोई ख़तरा नहीं। ये जो डॉक्टरी एतबार से ख़तरा की बात की जाती है, ये सड़क छाप डॉक्टर कहते हैं। कोई मोतबर डॉक्टर जो मोतबर साइंस जानने वाला है,
आज तक किसी ने नहीं कहा है। इसलिए समझिए ये सब बातें। और ये सब जो डॉक्टर का बहाना लेके, साइंस का बहाना लेके जो कहते हैं, ये गैर मुस्लिमों के मजहब को आगे बढ़ाने के लिए, वरना कुछ नहीं है ये सब। समझिए और अपने ईमान को पुख्ता करिएगा आप। और नंबर 6 कहते हैं कि हामिला औरतें कोई भी काम नहीं करें, कुछ भी नहीं करे, न घर का कोई कामोकाज, खाना पकाना या कुछ काम करना, या कोई भी काम, घर का काम बिल्कुल नहीं करे। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी नहीं होगा, कोई उसको खतरा नहीं है, घर के कामोकाज करने में कोई हर्ज नहीं। और नंबर 7 कहते हैं कि गिरहन को न देखे। जब गिरहन लगा रहता है उस वक्त हामिला औरत गिरहन को न देखे, नुकसान होगा। देखना कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, देखने से कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये कहाँ से आई? वहीं से, गैर मुस्लिमों के मज़हब की बातें हैं ये सारी, तो इसीलिए देखने में भी कोई ख़तरा नहीं है। और नंबर 8 कहते हैं कि खाना पीना बिल्कुल नहीं करे, कुछ भी खाए नहीं, कुछ भी पिए नहीं, वरना नुकसान, खुद को नुकसान, बच्चे को नुकसान, कुछ नहीं। भूख लगे तो खा सकते हैं। हाँ, ये और बात है, ऐसे मौके पे इबादत पे लगना चाहिए, खाने पीने पे नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत है तो खा सकते हैं, प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, कोई नुकसान और कोई ख़तरा नहीं। देखिए, साफ बता रहा हूँ आपको, आपकी जिम्मेदारी है दूसरों को भी बताएं। ये सब गैर मुस्लिमों की बातें आज लाकर मुसलमान इस्लाम में दाखिल करके इधर उधर कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इसी तरह जो है नंबर 8 कहते हैं कि बाल और नाखून वगैरह न काटे। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है काटना, कोई नुकसान, कोई ख़तरा भी नहीं है। ज़रूरत है तो काट सकते हैं, वरना इबादत पे लगें। फिर वही बात है जो अभी आपको बता चुका हूँ। और कहते हैं कि नंबर 10 सिलाई न करे, सुई वगैरह का इस्तेमाल न करे। कहते हैं इसमें नुकसान, कोई नुकसान नहीं है भाई। और नंबर 11 कहते हैं कि बैठे नहीं कहीं पर और लेटे भी नहीं, चलती रहे, इधर उधर उधर यहाँ से वहाँ चलती रहे। लेटना नहीं है, आराम नहीं करना है, नुकसान होगा, कुछ नहीं। अगर ज़रूरत है, तबीयत चाहती है लेटने के लिए, आराम करना चाहती है, बिल्कुल कर सकती है, कुछ ख़तरा नहीं है। हाँ, अगर तबीयत में जो है निशात है, तबीयत जो है उसमें चुस्ती है, तो फिर जो है वो इबादत में लग जाए, वो कुरान की तिलावत में, नमाज़ पढ़ने में लग जाए। तो ऐसे मौके पे आराम नहीं करे, लेकिन आराम करने से कोई ख़तरा कुछ नहीं ऐसा। और नंबर 12 आखिरी है ये, कहते हैं कि हामिला औरतें जो हैं पैर से लेकर सर तक एक लंबा धागा, रस्सी वस्सी जो है धागा नाप कर रख ले। अब क्या है भाई, ये भी वही है। गैर मुस्लिमों की किताबों का अगर आप मुताला करेंगे, उनमें ये सारी बातें मिल रही हैं। मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, उसमें ये सब हैं। तो आज ही मुसलमान औरतें भी यही कर रही हैं, जबकि इस्लाम में ये सारी की सारी बातें गलत हैं, कुछ नहीं है ऐसा, मैंने साफ कर दिया है। इसीलिए धोखा मत खाइए, सही तालीम, सही इल्म कुरान और सुन्नत के बारे में आप हासिल करें। सही मुसलमान, सच्चे पक्के मुसलमान, और अपना ईमान बिल्कुल पुख्ता और मजबूत बनाएं। ये सब कहाँ से कौन ला के बता देता है, आपको लेकर उसी को उलझते रहते हैं। अरे कभी ज़रूरत है, कोई बताता है तो आप एक चीज़ सुनिए, आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आप तबीयत ख़राब होती है किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, सड़क छाप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, मालूम करते हैं डॉक्टर कैसा है, अच्छा है या नहीं। जब दुनियावी मामलात पे आप इतनी जो है एहतियात का पहलू अपनाते हैं, तो फिर दीनी मामलात पे आप इतना बेरुखी क्यों हो जाते हैं? आप इतना जो है नीचे क्यों गिर जाते हैं दीनी मामलात पे? तो दीनी मामलात पे भी अरे गहरे से कोई भी आके कुछ बता दिया, सुनकर आप उसे ही शरीयत समझ के बैठ जाते हैं, इस्लाम का हुक्म समझ के बैठ जाते हैं। क्या है ये? ऐसे मौके पे शरीयत का जो माहिर होता है, आलिम होता है, उलमा होते हैं, और उलमा नबी के, अंबिया के वारिस होते हैं, इल्म में वारिस होते हैं, पैसे में, दिरहम दीनार में नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे मौके पे जो भी बातें आपको हैं, उलमा से पूछें, मुफ्तियान इकराम से पूछें। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। बहुत ज़रूरी बातें हैं, दूसरों तक पहुँचाएँ, आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे और शरीयत पे मुकम्मल अमल करने वाला बनाए, और गैरों के तरीक़े से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो जिस कौम के तरीक़े को अपनाएगा और उसके मुशाबे हो जाएगा,
उसका शुमार उसी के साथ हो जाएगा। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत करे और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।